स्वांसारूपी पूंजी का सदुपयोग कीजिए, क्योंकि यह शरीर सदा रहने वाला नहीं है, तन सदा रहने वाला नहीं है, धन सदा रहने वाला नहीं है। संत कबीर साहब ने कहने की कृपा की, कहता हूं कहीं जात हूं, कहीं बजाए ढोल, स्वांसा खाली जात है तीन लोक का मोल। ऐसे महगे मोल का एक श्वास जो जाए, तीन लोक नो पट तरे काहे धूर मिलाए। कहीं भी पटरी नहीं बैठे। कहना तस्वीर की न करी था, न करें भाष को। श्री सदगुरु आगे। श्री सदगुरु महाराज कहीं भी पटरी बैठने वाला नहीं है। एक एक श्वास के लिए सिकंदर तरसते रह गए, तड़पते रह गए। डॉक्टर किसी तरह मुझे बचा लो, ढेर सारा धन दूंगा, सोना चांदी हीरा जवाहरात का अंबार लगा दूंगा। डॉक्टर ने कहा, हे विजेता, आप दुनिया की तमाम दौलत मेरे हवाले कर दीजिए, लेकिन आपके श्वास में एक भी श्वास जोड़ने को किसी को ताकत नहीं। सिकंदर प्रलोभन दिए। डॉक्टर ने कहा, तमाम सोना चांदी हीरा जवाहरात संसार का तमाम वैभव दे दीजिए, लेकिन आपके श्वास में एक भी श्वास जोड़ने को किसी को ताकत नहीं। उस समय सिकंदर पश्चाताप करते हुए कहते, काश अगर हम जानते कि दुनिया की तमाम धन दौलत देने के बाद भी मेरा अपना प्यारा सा श्वास कोई वापस नहीं दे सकता, तो मैं अपने अमूल्य श्वास को बर्बाद नहीं करता। संत कबीर साहब कहते हैं, नाम लगन छूटे नहीं सोई साधु सयाना हो। नाम का सुमरन कीजिए, नाम गुरु प्रदत्त मंत्र को जपिए। नाम लगन छूटे नहीं सोई साधु सयाना हो। माटी के बर्तन बनियो पानी ले साना हो। बिनसत बारन लागे हैं क्या राजा क्या राना हो। क्या सराय का बासना सब लोग बिगाना हो तो भोर सब उठी चले दुर्देश को जाना हो। दुर्देश को जाना। परमाराज महाराज की वाणी है, जहां रहना नहीं है वहां हम लोग सारी व्यवस्था करते हैं, जहां जाना निश्चित है उस घर का पते नहीं, उस घर का पता नहीं। उसी घर का पता संत सदगुरु बताते हैं। 8 पहरे सन्मुख लरे सोई बांधे बाना हो। जीत चला भव सागर सोई सुरा मर्दाना हो। सतगुरु की सेवा करे पावे परवाना हो। कहे कबीर धर्मदास से तेही काल डेराना हो। कहते हैं नाम का जब सुमरण करेंगे ना, काल भी बगले बगले चले जाएंगे। पुनः सदगुरु संत कबीर साहब कहते हैं, नाम सुमर नर बाबरे। कहते नाम का सुमरन गुरु प्रदत्त मंत्र को जपिए। परमाराज महाराज कहते, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है दाता दयाल। दया करे अवगुण हरे दे टाल भव जंजाल। सब मिल को जपते रहो जी बने रहो खुशहाल। हरदम रटो कबहू न हटो तो ही छेड़ेगा न काल। कहते हमेशा उसको जपिए, उस मंत्र को जपिए, हमेशा जपते रहिए, रटते रहिए और कभी मंत्र को छोड़िए नहीं। यही मंत्र जाप जो है, यही मंत्र काम देगा।
हरदम रटो कबहू न हटो, तो ही छेड़ेगा न काल। गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है दाता दयाल। आप लोग जानते होंगे, सच्ची घटना है। भगवान बुद्ध के समय की बात है। धम्मपद में आया एक सेठ जी 500 बैलगाड़ी पर कपड़ा का गट्ठर लेकर के जा रहे थे, कपड़ा का गट्ठर बेचने के लिए। सत्संग में जाऊंगा, कपड़ा बेचूंगा और सन्यासी सब खरीदेंगे। अब बढ़ा चढ़ा करके कीमत लेंगे, क्योंकि सन्यासी सबको बहुत विदाई होती है। बढ़ा चढ़ा करके कीमत लेंगे और जो कहेंगे उनको देना पड़ेगा। 500 बैलगाड़ी पर कपड़ा का गट्ठर लाद दिए और सत्संग पंडाल को ओर चल पड़े। आगे जब जाते हैं तो एक सूखा नदी था, बगल में एक सूखा नदी था। नदी को पार करने में बहुत कम समय लगता। सूखा नदी को पार करना है, किनारे चले गए, इस पार से उस पार जाते। शेर जी विचार करते हैं, अब कल सुबह में वहां जाएंगे। नदी के इसी पार गाड़ी को रुकवाए और सब कपड़ा का गट्ठर था, उस पर कीमत बढ़ा बढ़ा करके लिखने लगे। 500 बैलगाड़ी है, बढ़ा चढ़ा करके लिख रहे हैं। जो कहेंगे सन्यासी को देना पड़ेगा, बढ़ा चढ़ा करके लिख रहे हैं। रात में मूसलाधार बारिश वर्षा हो गई काफी। जो नदी सूखा था वह नदी जलमग्न हो गया, जलमग्न। अब इस पार से उस पार जाना उसके लिए मुश्किल हो गया। अब विचार करते हैं, और सत्संग का पंडाल नदी के उस पार है, बगले में जल दिखलाई पड़ रहा है। उसी समय वो विचार करते हैं, अब वहां जाने में नदी में कहीं पुला भी नहीं है, अब वहां जाने में कम से कम 6 महीना लगेगा। सब 6 महीना घूम करके जाने में 6 महीना लगेगा। सेठ जी विचार करते हैं, जाने में 6 महीना और नदी को सूखने में 6 महीना लगेगा, तो हम लोग बरसों बास नदी के किनारे में ही कर लेंगे। और जो जो खाने में जो जो खर्चा होगा 6 महीने के बाद जाएंगे और कपड़ा का कीमत बढ़ा चढ़ा करके ले लेंगे। यही सोच रहे हैं। भगवान बुद्ध बैठे हुए थे। भगवान बुद्ध उनके मन के बात को जान गए। भगवान बुद्ध मुस्कुराने लगे, हंसने लगे। आनंद कहते, भंते क्यों मुस्कुरा रहे हैं? भगवान बुद्ध कहते, देखो आनंद, कल एक सेठ 500 बैलगाड़ी पर कपड़ा का गट्ठर लेकर के आ रहा था। अगर शाम में आता तो सूखा नदी था, चलाता, लेकिन नदी के उस पार कपड़ा का कीमत बढ़ाने में, रात भर बढ़ाने में, लिखने में रह गया, पूरा लिख भी नहीं पाया। रात मूसलाधार बारिश हुई, पूरा नदी जलमग्न हो गया। अब उनको आने में 6 महीना लगेगा। वो सोचते 6 महीना तक नदी के किनारे में ही रहेंगे, बरसों बास रहेंगे, और जो 6 महीना में खर्चा होगा, 6 महीना तक में जो खर्चा होगा, सब कीमत बढ़ा चढ़ा करके सन्यासी सबसे लूंगा। तो प्रभु मुस्कुरा क्यों रहे हैं? तो भगवान बुद्ध कहते हैं, वो 6 महीने तक जीने की इच्छा कर रहे हैं, लेकिन परसों रात उस सेठ की मृत्यु होगी। परसों रात उस सेठ की मृत्यु होगी और चले जाएंगे घोर नरक में, अविची नरक में चले जाएंगे। क्योंकि जीवन में कभी शुभ काम किए नहीं है,
और घोर नरक में जाएंगे, काफी दुख को भोगे, काफी दुख को भोगे। यही सोच करके हम मुस्कुरा रहे, हंस रहे हैं। आनंद कहते, भंते अगर आपका आदेश होता तो मैं सेठ जी को जगाता, चेताता उसको। तो कहते, जाओ उसे जगाओ और चेताओ। आनंद आकाश में उड़ते थे, आकाश में उड़ते थे। भगवान बुद्ध के बहुत ऐसे शिष्य थे जो आकाश में उड़ते थे। नाम का सुमरन करते हुए जब आकाश के ऊपर गए, उड़े, उड़ते हुए जब आ रहे थे, नदी के इस पार जब आए, तो शेर जी क्या देखते हैं कि आकाश में जो सन्यासी उड़ रहे हो प्रसन्न, खुश हो गए, साधु का दर्शन हो गया, अब काफी मुनाफा होगा। धीरे धीरे नदी किस पार आए, नीचे जैसे उतरते हैं, आनंद को देख करके कहते हैं, आनंद जी आपका दर्शन हो गया, सन्यासी का दर्शन हो गया, अब काफी मुनाफा होगा। आनंद कहते, शेर जी मुनाफा वाली बात छोड़िए, आप कपड़ा का गट्ठर लेकर के आ रहे थे ना, कीमत बढ़ा चढ़ा करके लिखे ना, सन्यासी से अधिक कीमत लेंगे, और 6 महीने तक रहने का यहां विचार किए है ना। परसों रात आपकी मृत्यु होगी, परसों रात आपकी मृत्यु होगी और घोर नरक में चले जाएंगे। भगवान बुद्ध ने ऐसा आपके लिए कहे। कहते, आनंद हमारी मृत्यु होगी, क्या हमको लाभ नहीं होगा? आपका दर्शन हो तो मुनाफा नहीं होगा? हम तो सोच रहे थे काफी मुनाफा होगा, काफी कपड़ा बिकेगा, हम यही सोच करके आपको देख करके हंसने लगे। कहा, कपड़ा के बारे में छोड़िए, परसों रात मृत्यु होगी, अभिची नरक में दुख भोगना पड़ेगा, दुख भोगना पड़ेगा। उसी समय शेर जी आनंद के चरण पकड़ लेते, आनंद जी मुझे किसी तरह बचा लीजिए, मुझे भगवान बुद्ध के शरण में लेकर के चलिए। कापरी कपड़ा का गट्ठर उठा करके फेंकने लगे। मुझे कपड़ा का गट्ठर नहीं चाहिए, मुझे तमाम धन संपत्ति वैभव नहीं चाहिए। कपड़ा का गट्ठर फेंकते फेंकते थक गए। जब गिर गिरा करके रोने लगे आनंद के पास, आनंद कहते, चलिए उस पार चलिए। कहा, हम कैसे जाएंगे? जाने में 6 महीना लगेगा, तैरने के लिए आता भी नहीं है, नदी की वेग धारा बहुत तीव्र है। चलिए मैं अपने योग बल से आपको उस पार ले जाता हूं। योग बल से आनंद को उड़ाए और करके जैसे भगवान बुद्ध के पास गए और भगवान बुद्ध के चरण में लिपट करके रोते हुए कहते हैं, भगवान मेरा उद्धार कर दीजिए, मैंने कपड़ा के तमाम गट्ठर को फेंक दिया है, मुझे कोई धन संपत्ति कोई वैभव नहीं चाहिए। भंते मेरा कल्याण कैसे होगा? भंते मेरा उद्धार कीजिए, भंते मेरा उद्धार कीजिए। याद अगरबत्ती उठे, इतने रखिए। श्री सदगुरु भंते मेरा उद्धार कीजिए। तब भगवान बुद्ध उनको भजन भेद की दीक्षा दी। और दीक्षा देने के बाद ध्यान, नाम का सुमरन करते हुए ध्यान में बैठ गए। अब नाम का सुमरन हमेशा हो रहा, नाम का सुमरन हमेशा हो रहा है। ध्यान में बैठे हुए नाम का सुमरन कर रहे हैं। समय आया, मृत्यु तो होगी, सभी की मौत है, एक दिन न कोई रहने आया है। जगत यह धर्मशाला है, मुसाफिर क्यों बुलाया है। जगत यह स्वप्न की रचना, न इसकी हर चिंता कर। सभी परदेश के पंथी तू नाहक मोह जाया है। मृत्यु हुई, समय पर मृत्यु हुई। शेर जी संसार से चल बसे, उनका दाह संस्कार किया गया, सत्संग हो रहा है। आनंद पूछते हैं, भंते जो सेठ जी भजन भेद लिए, आपसे दीक्षा लिए, नाम का सुमरन किए, 2 दिन तक सत्संग जो किए, नाम का सुमरन जो किए,
उसके लिए आपने कहा था अविची नरक में, घोर नरक में चला जाएगा। वह दीक्षा जो लिए, नाम का सुमरण के सत्संग जो किए, तो अभी वह उनकी स्थिति क्या है? अभी वह कहाँ चले गए हैं? भगवान बुद्ध कहते हैं, आनंद सेठ जी, ताबतिस भवन को चले। ताबतिस मतलब गंधर्व लोक को चलेंगे श्री सदगुरु। ताबतिस भवन को चलेंगे। ताबतिस मतलब गंधर्व लोक को चलेंगे, गंधर्व लोक को चलेंगे। कहा भगवान नाम दान का ये मत, कहा गंधर्व लोक में सुख भोग रहे। तो हम लोग जो सत्संग करते हैं, हम लोग को पता नहीं है, लेकिन आने वाले समय में जब शरीर से निकलेगी, जीवात्मा निकलेगी, निकलना तो ही है ना, निकलेगी। हम लोग जो सत्संग कर रहे हैं, नाम का सुमरण कर रहे हैं, यह ज्ञान दान जो करवा, सत्संग करा करके ज्ञान दान करवा रहे हैं ना, यह ज्ञान दान है। और सत्संग को जो दान कर रहे हैं, जो करवा रहे हैं, उसका कल्याण होगा, जो कर रहे हैं उसका परम कल्याण होगा। इसलिए सतगुरु की सेवा करे पावे परवाना हो, कहे कबीर धर्मदास से तेही काल डेरा ना हो। आप लोग जानते होंगे, सच्ची घटना है। संत श्यामानंद भारती को, संत श्यामानंद भारती सुबह में निकले, भ्रमण करते करते घनघोर जंगल चले, घनघोर जंगल। जब घनघोर जंगल जाते हैं तो देखते हैं मरकरी जल रहा, मरकरी बाजा बज रहा है, कैसियो बज रहा है, नाच गान हो रहा है, सब गा रहे हैं, नाच गान हो रहा है। संत श्यामानंद भारती वहां पहुंचे, कहा घनघोर जंगल है, यहां बाजा बज रहा है, कैसियो बज रहा है, मरकरी जल रहा है, एक भी घर तो है नहीं। वहां जब पहुंचे तो आवाज है मनुष्य का, वहां जब पहुंचे तो कोई मनुष्य नहीं था, सिर्फ हड्डी का ढांचा उछल, हड्डी, सब प्रेत था। श्री सदगुरु, सब प्रेत था, सब नाच गान कर रहे थे। संत श्यामानंद भारती कहते, तुम लोग कौन हो जी जो नाच गान कर रहे हो? तुम लोग कौन हो? कहते हम लोग प्रेत हैं, प्रेत। का किस खुशी में तुम लोग नाच गान कर रहे हो? बाजा बज रहा है, कैसियो बज रहा है, मरकरी जल रहा है, किस खुशी में? तमाम जो प्रेत था, क्या कहते हैं, कल जो है हमारा जो प्रेत का प्रधान है, कल उसकी बेटी की शादी होगी, उस खुशी में हम लोग नाच गान कर रहे हैं। संत श्यामानंद भारती कहते हैं, लड़की कहाँ है? लड़की बताए तो हड्डी का नगर, प्रेत का कोई रूप होगा? हड्डी का नगर है। श्री सदगुरु, कहा लड़का कहाँ? कहा लड़का भी नहीं आया। तो लड़का कहाँ है? कहा लड़का भी मृत्यु लोक में एक सेठ का पुत्र है, वह अब तब कर रहा है। कल उस सेठ पुत्र की मृत्यु होगी, और मृत्यु होने के बाद वो प्रेत योनि को प्राप्त, वो प्रेत बन जाएंगे, और तब प्रेत प्रधान की लड़की की शादी उसके साथ होगी। सब पता। कहते सेठ जी कहाँ का है? पता पूछे, सेठ जी का क्या नाम है, सेठ जी के पुत्र का क्या नाम है, सब पता पूछ ले। और संत श्यामानंद भारती वहां से चल पड़े, गांव का पता लगा करके आए। जब गांव आए तो शेर जी टहल रहे थे, शेर जी टहल रहे। शेर जी टहल रहे थे। संत श्यामानंद भारती कहते हैं कि हम अमुक सेठ से मिलना चाहते हैं। कहा मैं ही सेठ हूं, मैं ही सेठ हूं। कहा आपका पुत्र बीमार है? कहा हाँ है। क्या नाम है? तो बताए। कहा लड़का कहाँ है? कहा लड़का घर में। श्री सदगुरु, लड़का बीमार है? कहा हाँ। लड़का के पास गए। लड़का के पास जैसे गए तो लड़का ऐसे हाथ जोड़ ली, मतलब प्रणाम करते हैं। संत श्यामानंद भारती कहते हैं
इनका इलाज नहीं कराए। कहा बहुत इलाज कराए, डॉक्टर ने जवाब दे दिया। तो संत च्यावानंद भारती उस सेठ पुत्र से कहते हैं, जीने की इच्छा है, जीने की इच्छा। सेठ पुत्र कहते नहीं महाराज, जीने की इच्छा नहीं है, शरीर में काफी कष्ट हो रहा, काफी कष्ट, काफी पीड़ा। मैं सोच रहा हूं कब शरीर से जीवात्मा निकल जाए जिससे मैं शांति से रह सकूं। का भजन भेद लिए हो? का भजन भेद नहीं लिया। तो नाम दान उसको दिए, दीक्षा उनको दी, भजन भेद दे दिए, दीक्षा दिए। कहा मंत्र जपो। मंत्र जपा रहे हैं, जप रहे हैं, जपते जपते जपा रहे थे, बीच में भूल जाते थे। महात्मा जी कहते जाप कर रहे हो? कहा महाराज मैं तो भूल गया था। फिर याद दिलाते दिलाते जपा रहे हैं, फिर कहते हैं मंत्र जप रहे हो? महाराज मैं तो भूल ही गया था। जपाते 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 उसका शरीर छूट गया। जैसे शरीर छूटा सब रोने लगे। संत च्यावानंद भारती कहते यहां जो होना था अब तो हो गया, अब वहां क्या होता वह देखूंगा। उसी से मैं वहां से चल पड़े। जब घनघोर जंगल गए तो वहां गए, कोई बाजा नहीं बज रहा, कोई बाजा नहीं, कोई मरकरी नहीं, कोई कैसियो नहीं, कोई नाच गान नहीं। एक छोटा सा बल्ब टिमटिमा रहा था और सारे के सारे रो रहे थे, आंसू बहा रहे थे। संत च्यावानंद भारती कहते हैं कल तो तुम नाच गान कर रहा था, कल तुम लोग नाच गान कर रहा था, आज शादी है तो रो क्यों रहे हो? तमाम प्रेत चारों तरफ से घेर लिए और कहते हैं सिखलाने के लिए चले हो, सिखलाने के लिए आए हो। कल आकर के पता पूछ लिया शेर जी का क्या नाम है, शेर जी के पुत्र का क्या नाम है, शेर जी का घर कहाँ है, लड़की कहाँ है तो लड़का कहाँ है, और तुम लोग तुमको बता दिए। तुम जाकर के उसको ऐसा मंत्र बता दिया, मंत्र हम लोग उस मंत्र को भुला देते थे, हम प्रेत उस मंत्र को भुला देते थे, और तुम याद दिलाते गया। जप रहे हो, वो कहता था कि भूल गया, तो तुम याद दिलाते थे। फिर मैं भुला देता था, तुम याद दिलाते गया, मैं भुलाते गया, तुम याद दिलाते गया, और याद दिलाते जो गया वह मंत्र जपते जपते अपने प्राण को त्याग दिया। वह प्रेत योनि में नहीं आकर के वह ब्रह्मलोक को चला गया, ब्रह्मा के लोक में चला गया। हमारे प्रेत प्रधान और हम प्रेत कभी तुमको माफ नहीं करेंगे। ये नाम का सुमरण का महत्व है, साधारण बात मत समझिए। जो गुरु प्रदत्त मंत्र मिला है, चलते फिरते चल रहे नाम का सुमरण कीजिए, सो रहे हैं नाम का सुमरण कीजिए। और यह मंत्र जो है 600 सहस्त्र 2100 जाप अनहद उपजे आपे आप लोग जानते हो कि कंजूस सेठ था, औदिन ब्राह्मण, उनको एक पुत्र था, उसका नाम था मठ कुंडली। एक के पुत्र था, धन संपत्ति की कमी नहीं थी, ढेर सारा धन था। मठ कुंडली जब बीमार पड़ गए तो शेर जी अपने पुत्र का इलाज नहीं कराए। अरे धन किनका होगा, बाले बच्चा का होगा ना, इकलौता पुत्र है, उसमें भी उसका इलाज नहीं कराए। क्यों नहीं कराए? कि धन समाप्त हो जाएगा, धन समाप्त नहीं, उसके लिए इलाज नहीं कराए। मठ कुंडली मरणास धमपद माया है, मरणासन हो गए। एकाएक भगवान बुद्ध का वहां पदार्पण हो गया। भगवान बुद्ध जब वहां गए ना, अदिन ब्राह्मण तो एक नंबर का कंजूस था, कभी वो दान पुण्य नहीं करते थे। मठ कुंडली ऐसे हाथ जोड़ ली, काफी कमजोर है, ऐसे हाथ जोड़ करके करवट बदल करके ऐसे नमन करते हैं। भगवान बुद्ध ऐसे हाथ उठा दिए, भगवान बुद्ध उधर गए, मठ कुंडली का शरीर छूट गया। मठ कुंडली का दाह संस्कार हुआ, सत्संग हो रहा, धर्म सभा में चर्चा हो रहा था। भगवान बुद्ध कहते हैं मठ कुंडली जो कल मेरा दर्शन किया, मठ कुंडली ताप्तिस भवन को चला गया, स्वर्ग लोक में सबसे सुंदर लोक को चला गया।
अदिन ब्राह्मण कहते हैं, उनके कंजूस सेठ, उनके पिताजी कहते हैं कि भंते वो नो दान किया, नो पुण्य किया, नो कभी नाम का सुमरन किया, नो कभी सत्संग किया, नो भजन किया, और वह कहते हैं ताप्तिस वन को चला गया। भगवान बुद्ध कहते वो श्रद्धा से जो मेरा दर्शन किया, संत का दर्शन जो किया ना, उसका परम कल्याण होगा। इस तरह जब बताए, अदिन ब्राह्मण का हृदय पिघल गया। कहते भंते मेरे यहां भी सत्संग कर दीजिए, मेरे यहां भी सत्संग कर दीजिए। तब सत्संग में लग गए। यह सत्संग जो कर रहे हैं, कोई साप्ताहिक करते हैं, कोई दैनिक करते हैं, कोई मासिक करते हैं, आदि आदि करते हैं, कोई 5 दिवसीय करते हैं, कोई 1 दिन का करते हैं। कीजिए, बहुत बड़ा लाभ होगा। करिए निज सत्संग को, बाधा सकल मिटा, यह अवसर फिर ना मिले, दुर्लभ नर्तन पाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।